हेलो लगी सोल्जर्स। तो बेटा उम्मीद करता हूं आप लोग की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी, झमाझम चल रही होगी। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक मोटिवेशनल सेशन। यार इस सेशन में आपको मतलब समझ में आएगा कि यार किस्मत भी मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। इस सेशन को आप एंड तक देखना, मेहनत करने का एक अलग ही मोटिवेशन आपको मिलने वाला है ना। तो आज मैं आपके साथ जर्नी शेयर करने वाला हूं मेरे बच्चे अतुल की। अतुल ने यस मेरा अनअकैडमी प्लस का नेगेटन नेगी सोल्जर है 2024 गेट 2024 की अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से करी, अनअकैडमी प्लस से करी, एमई एक्सी दोनों लिखा। तो अगर मैं मैकेनिकल के परफॉर्मेंस की बात करूं 2024 में, तो बच्चे के आए आउट ऑफ 100 54.33 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 886 एंड गेट स्कोर 665। ये हुआ मैकेनिकल का परफॉर्मेंस 2024 में। अच्छा अगर मैं एक्सी की बात करूं तो एक्सी बी एक्सी ई से दोनों ही सब्जेक्ट्स मेरे से पढ़े थे। एक्सी बी एक्सी ई से बच्चे ने लिखा, आउट ऑफ 100 75 मार्क्स आए, ऑल इंडिया रैंक 7 एंड गेट स्कोर 880 880। आपको समझ में आ रहा होगा कि गेट एक्सी का जो स्कोर है 880 मतलब एक बेहतरीन स्कोर है। जो बच्चे को चाहिए वो मिल जाता। आईसी बैंगलोर में एमटेक चाहिए मिल जाता, आईआईटी बॉम्बे में एमटेक चाहिए मिल जाता, आईआईटी मद्रास में एमटेक चाहिए मिल जाता। तो मैंने बच्चे को बोला कि यार मैकेनिकल में तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं, बट क्योंकि एक्सी का एक अच्छा रैंक आ गया है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर एमटेक। तो फिर अतुल से मेरी बात हुई, काफी लंबी बात हुई, मेरी पर्सनल गाइडेंस में था। तो बच्चे ने बोला कि सर मेरा ना मतलब एमटेक में उतना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मेरा मेन इंटरेस्ट सर पीएसयूज में है। तो अगर पीएसयू मिल जाए तो सर बढ़िया रहेगा। फिर मैंने बोला यार देखो मैकेनिकल की जो रैंक है 2024 की 886, मतलब बहुत अच्छी रैंक तो है नहीं, तो थोड़ा सा फाइट रहेगी। अब देखो जनरल कैटेगरी है, यूआर है, तो 886 रैंक पर थोड़ी सी तो फाइट रहेगी। तो फिर मैंने बोला कि यार देख लो, अगर एमटेक का मन है तो कर लो। तो फिर बच्चे का था सर देखो एमटेक के लिए तो मैं चाहूं तो नेक्स्ट ईयर भी जा सकता हूं इसी गेट स्कोर से, तो मैं अभी थोड़ा सा सेफ साइड में हूं। 880 मेरा गेट स्कोर है, तो एमटेक मैं 2025 में भी कर सकता हूं इसी गेट स्कोर से, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड होता है ना। तो 2024 का गेट स्कोर जो एक्सी का है वो 2024 2025 2026 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो मैंने कहा ये बात भी तेरी सही है। तो फिर बच्चे ने फाइनली डिसीजन लिया कि सर मुझे 1 साल ड्रॉप करना है और 2025 का गेट का मैकेनिकल का पेपर अच्छे से देना है। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, आप प्रिपरेशन करो 2025 के लिए। तो अब मैं आता हूं फास्ट फॉरवर्ड 2025 के परफॉर्मेंस पर। तो बच्चे ने 2025 गेट मैकेनिकल का पेपर लिखा, आउट ऑफ 100 68.33 मार्क्स आए, और रैंक अगर आप देखोगे तो मतलब और बढ़ गई, ऐसा ही तो बोल सकते हैं ना। यहां पर 2024 मैकेनिकल में 886 थी, 2025 मैकेनिकल में 1188 हो गई और स्कोर 687। तो जब रिजल्ट आया ही वॉज लिटरली क्राइंग। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने मेहनत नहीं करी, बच्चे ने बहुत मेहनत करी, बट आपको पता है ना यार कुछ फैमिली सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से मतलब हो जाता है। आई नो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज कि क्या हुआ, बट यस कुछ ऐसी फैमिली सिचुएशन हुई जिसकी वजह से बच्चा लास्ट मोमेंट पे, वो जो लास्ट के 1-2 महीने होते हैं वहां पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाया, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ नहीं। गेट स्कोर 687 आया, तो ही वॉज लिटरली क्राइंग। उसने मुझे बता दिया था जब उसका मैकेनिकल का पेपर हुआ गेट 2025 का कि सर उतना अच्छा नहीं हुआ है, बट जिस दिन रिजल्ट आया, सही बोलू यार मतलब सिर्फ मतलब आंसू निकलने बाकी थे। मेरी करीबन 40-45 मिनट बात हुई, तो सिर्फ आंसू निकलने बाकी थे, बाकी मतलब ही वॉज वेरी 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 डीमोटिवेटेड कि सर 1 साल बर्बाद हो गया। तो मैंने उसको बोला कि बेटा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो तेरा लास्ट ईयर का गेट स्कोर है गेट एक्सी का, उसके थ्रू तू पहले कुछ ना कुछ एमटेक का एडमिशन ले ले, है ना। और इसके साथ साथ देयर विल बी सो मेनी पीएसयूज जो कि रिक्रूट कर रही होंगी विदाउट गेट, उनकी प्रिपरेशन कर, अपनी जर्नी प्रिपरेशन की कंटिन्यू रख, साथ में कोप के लिए तू अप्लाई कर दे। तो यार ये आप देख रहे हो 16 मई, 5वां महीना ना मई, 16 मई 2025 को बच्चे को मिला था ऐसी बैंगलोर से कि भाई अतुल हमने आपको एरोस्पेस के लिए सेलेक्ट कर लिया है थ्रू गेट स्कोर इन इंजीनियरिंग साइंसेस 880। ये 16 मई 2025 की बात है। मैंने बोला बेटा ये सिर्फ एक पड़ाव है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। अब देखो किस्मत किस तरीके से साथ देती है, अब यहां से आप देखो
19 मई को सर्कुलर आया न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से कि जो मैकेनिकल के लिए यूआर की गेट स्कोर की कट ऑफ है वो है 660। मैंने बोला अतुल अब बस यही है, 660 गेट स्कोर है। 2024 के गेट स्कोर से भी तू एलिजिबल है, 665 तेरा गेट स्कोर है, और 2025 के गेट स्कोर से भी तू एलिजिबल है, 687 तेरा गेट स्कोर है। और बेटा अब यही मौका है, यही मौका है। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। अब अपना 100% दे दे, क्योंकि यार एनपीसीआईएल में जो भी तेरा सिलेक्शन होने वाला है वो केवल और केवल इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। तेरा थर्मल फ्लूइड बहुत अच्छा है, 2-4 सब्जेक्ट और देख और बढ़िया से, मतलब थर्मल फ्लूइड को इंक्लूड करके 1-2 सब्जेक्ट और देख ले और बढ़िया से अपना इंटरव्यू दे। बोला सर मैं जान लगा दूंगा, सारे नोट्स दोबारा से खंगाले, स्टैंडर्ड बुक्स भी मैंने बोला कि स्टैंडर्ड बुक्स और जो फॉलो करनी है वो बताई मैंने कि इन बुक्स को फॉलो कर, और बच्चे ने मतलब दिन रात एक कर दी। ये था टर्निंग पॉइंट। 19 मई को ये जो सर्कुलर आया, मतलब यहां से उसको लगा कि यार अब भी मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं, इसी साल कर सकता हूं। और मैंने देखा कि बेटा देख ये एक इंडिकेशन है, ये एक इंडिकेशन है कि कट ऑफ 660 है, ये 690 भी हो सकता था। अगर ये 690 होता तो ना तो तू यहां इसके थ्रू एलिजिबल होता, ना ही तू गेट 2025 के परफॉर्मेंस के थ्रू एलिजिबल होता। 660 अगर कट ऑफ गई है तो ये एक इंडिकेशन है कि तेरे को अब यहां से मेहनत करनी है। बच्चे ने मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। और देखो यार किस तरीके से मतलब किस्मत साथ देती है। 2 जुलाई को मेल आता है, अनएक्सपेक्टेड मेल आता है एनटीपीसी का कि भाई आपका जो 2024 मैकेनिकल का परफॉर्मेंस था, जो आपकी 886 रैंक थी, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो गया है। तुरंत बच्चे ने मुझे कॉल किया, सर एनटीपीसी मिल गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तुरंत 6 दिन बाद आप देखो 8 जुलाई को न्यूक्लियर पावर के लॉगिन में एप्लीकेशन स्टेटस में आता है कि अतुल आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए प्रोविजनली सेलेक्ट कर लिया है। नाउ यू सी द ब्यूटी। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बच्चे के पास एनटीपीसी का ऑफर लेटर भी है गेट 2024 मैकेनिकल के स्कोर से। गेट 2024 बोलो 25 बोलो जो भी, एनीवेज यहां तो केवल इंटरव्यू का ही है फाइनल। और इंटरव्यू में जो उसने परफॉर्मेंस दिया उसके बेसिस पर अभी न्यूक्लियर पावर का ऑफर लेटर भी है। और इंटरव्यू में ऐसा वैसा परफॉर्मेंस नहीं है, आउट ऑफ 185 मार्क्स मायने रखते हैं। ही इज इन टॉप 3। अगर आप इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर देखोगे, ही इज इन टॉप 3, ही इज इन टॉप 3। सोचो कितने बच्चों ने, मतलब कितने ब्रिलियंट माइंड्स ने इंटरव्यू दिया होगा। ही इज इन टॉप 3। और मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन रिजल्ट आया था, ही वॉज लिटरली मतलब कि सर साल बर्बाद हो गया, लाइफ बर्बाद हो गई, सर अब मैं यहां से आगे क्या करूं। मतलब क्या नहीं बोला बच्चे ने। सिर्फ मेरे ख्याल से, अब मुझे नहीं पता, फोन पर तो आंसू, मुझे ये लगा कि सिर्फ आंसू निकलने बाकी हैं। अब आप देखो यार किस तरीके से लाइफ चेंज होती है। मार्च में रिजल्ट आया और ये है जुलाई। मतलब जुलाई का महीना बच्चे के लिए एक अलग ही लेवल पे अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। 2 जुलाई एनटीपीसी 2024 मैकेनिकल के स्कोर से, 8 जुलाई न्यूक्लियर पावर इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस उसके बेसिस पर। तो यार मैं आपको ना हमेशा यही बोलता हूं कि हमको नहीं पता मतलब कब कहां से क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा बच्चों, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। अगर इस बच्चे ने मेहनत करनी छोड़ दी होती तो शायद नहीं होता है ना। 85 मार्क्स जिस लेवल पे बच्चा है एंड कट थ्रोट कंपटीशन है, तो शायद नहीं होता। यूआर की कट ऑफ 75 है, हो सकता है 75 से कम मार्क्स आए होते, बट बच्चे ने मेहनत करी ना। तो यार अतुल एक मतलब प्राइम एग्जाम्पल है। मतलब जो मैं रिसेंट में, मतलब पिछले 10-15-20 दिनों में जो मैंने चीजें देखी हैं, अतुल से बढ़िया मोटिवेशन आपके लिए कोई नहीं हो सकता कि यार मेहनत करेंगे और आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हमारे साथ बढ़िया होगा।
बाकी यार देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जिनको भी मेरी पर्सनल गाइडेंस में, जैसे अतुल मतलब स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ा हुआ था, इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इन्फॉर्म मी कि सर न्यूक्लियर पावर में मेरा सिलेक्शन हो गया है ना। तो यस, उसके बाद बहुत सारे बच्चों का हुआ है, अग्नि का हुआ है ना, बहुत सारे बच्चों का, मनोज का हुआ है, प्रसाद का हुआ है। नाउ लुक एट हियर, जिनको भी मेरी पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करनी है, बेटा नेगी 10 कोड है, नेगी 10 कोड लगाओ, आ जाओ अनअकैडमी प्लस पर। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो ना, बस मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए कि सर मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, बाकी सब आप मुझे गाइड करो, आई विल टेक केयर ऑफ यू। आपको कब क्या किससे कैसे कहां से पढ़ना है सब मैं गाइड करने वाला हूं, एंड आई विल मेक श्योर कि आप मेहनत करो, आप मेहनत करो, है ना। जब एक बार आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाते हो तो आई विल मेक श्योर आप मेहनत करो, मैं मेहनत करो, और हम लोग मिलकर जो आपका एम है उसको अचीव करें, ठीक है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 8,499 का, 9 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 9,999 का। ये अगर कोई सिर्फ 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है तो 6 या 9 महीने का आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले लो। बाकी जो 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, मेरी सलाह होगी कि आप 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 16,999 में आपको मिल जाएगा। बट याद रखना कोड एक ही है, नेगी10। इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और आ जाओ प्लस पर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।